नर्मदा आध्यात्म मंच से आपको समय समय पर दीपावली, होली, पुष्य नक्षत्र, रवि रवि पुष्य आदि आदि शुभ अवसरों पर कुछ आपको ऐसे उपाय हम बताते रहे हैं जिनसे आप लाभान्वित हों। अभी 14 फरवरी को बसंत पंचमी आ रही है। यह पर्व भी शुभ कार्यों के लिए और कुछ पूजन पाठ के लिए, भगवती सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। विशेष रूप से जिन बालकों की बुद्धि कमज़ोर है, पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता, ऐसे बच्चे विशेष रूप से इस दिन जो है यदि भगवती सरस्वती की पूजन करें और हमारे बताए हुए कुछ सरल सरल उपाय करें तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। भगवती सरस्वती की कृपा से उनकी बुद्धि जागृत होगी। तो आप प्रातः अपने बच्चों को स्नान कराइए, आप भी स्नान करिए, पीले वस्त्र पहनिए और भगवती सरस्वती का चित्र अथवा मूर्ति पीले कपड़े पर बिछा करके रख करके और पीले फूल और पीले लड्डू या बेसन के लड्डू अथवा पीला कोई भी मिठाई और भगवती के लिए रखेंगे पूजन के लिए और पीला चंदन घोलेंगे। इस प्रकार से भगवती सरस्वती की पूजन करें और साथ में मोर की पाँख लाएं। मोर की पाँख ला करके जो चंदोबा होता है, ऐसे चंदोबा काट करके और भगवती के चरणों में रख दें। एक तो ये प्रयोग। दूसरा क्या है, मैं एक आपको मंत्र बोल रहा हूँ, यदि आप चाहें तो लिख लें। इस मंत्र को पान के ऊपर अनार की कलम से और अष्टगंध की स्याही बनाइए। अष्टगंध बाजार में मिल जाता है। अनार की कलम से या मोर के पंख से भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि मोर पंख लाएंगे या आप तो चंदोबा वहाँ रख लें और मोर पंख से आम के उसके पान के ऊपर, आम पर नहीं, आम पान के ऊपर। और क्या लिखेंगे आप सुन लीजिए, लिख लीजिए आप। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा। ऐम वसतु मे जिह्वाग्रे देव देवी सरस्वती। ऐम वसतु मे जिह्वाग्रे देव देवी सरस्वती। यस्य स्मरण मात्रेण मूर्खो भवति पंडितः। ऐम। यदि आप लिखना चाहें तो इसको मेरे वीडियो को बार बार लगाते जाएं और एक एक शब्द लिखते जाएंगे। फिर से सुनिए आप। ये बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है और यह आप पान पर लिख करके भगवती के सामने रखेंगे और भगवती की पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में फूल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे पूजन में और उसके बाद में ये पान जो है उनको समर्पित कर देंगे। उसके बाद में इस पान को बच्चे के उससे कहना चाहिए अपने ऐसे मुंह से ऐसे छुआ दीजिए उसको, बच्चों को छुआ दीजिए और अनार की कलम से शहद से संभव हो तो उसके जीभ पर ऐम लिखिए। देखिए 2-3 प्रयोग बता रहा हूँ। एक तो क्या है, आप उनको पान को छुआ दीजिए, उनको बच्चे के हाथ से रखवा दीजिए। कुछ ना करें तो आप नहीं कर सकते हैं कि ये लिख करके बच्चे के हाथ से सरस्वती जी को समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करें कि भाई मेरा बच्चा जो है जिन जिन विषयों में कमज़ोर है, आप ऐसी कृपा करें कि ये बच्चा जो है इसकी बुद्धि प्रखर हो जाए। एक तो ये। दूसरा क्या है, वो चंदोबा जो आपने सरस्वती जी के सामने रखा है, तो ऐसे यदि आपके बच्चे के 5 विषय हैं तो 5 चंदोबे रख लीजिए, तो हर एक किताब में रख दीजिए उसकी। एक तो ये करिए। दूसरे क्या है, किसी गरीब बच्चे को जिस विषय में बच्चा कमज़ोर है उस विषय की पुस्तक एक दान कीजिए किसी गरीब बच्चे को। बहुत में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको बड़े अभावग्रस्त हैं। ऐसे बच्चे को जिस विषय में कमज़ोर बच्चा है उस विषय की पुस्तक। तो फिर से सुन लीजिए, मैं 2-3 प्रयोग बता रहा हूँ आपको, बड़े काम के हैं वर्ष में, क्योंकि बसंत पंचमी भगवती सरस्वती का जन्म दिवस। जिस प्रकार से आपको अमावस पर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली मनाते हैं और बड़े जोर शोरों के साथ बहुत से उपाय करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, मनाते हैं। इसी प्रकार से सरस्वती जी, क्योंकि सरस्वती की कृपा के बिना लक्ष्मी भी नहीं आती। बुद्धि जब तक आप में नहीं होगी तो आप कमाएंगे कैसे। तो भैया इसलिए मैं तो समझता हूँ दीपावली से भी ज़्यादा महत्व इस बसंत पंचमी का है। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप इस दिन क्या करेंगे, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको सुविधा रहेगी।
पहली बात तो क्या है कि प्रातःकाल स्नान करके और पीला वस्त्र बिछा करके पटाखे ऊपर लक्ष्मी जी को विराजमान करें, दीपक जला दें और पीला चंदन ले लें, पीले फूल ले लें और पीला चंदन और भगवती को जब स्नान कर रहे स्नान निमित्त तो जल छिड़क दें कि भाई स्नान। ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः ऐसा बोलते हुए और उनकी पूजन, जैसे अपन भगवान के घर में रोज पूजन करते हैं इसी प्रकार से, कोई नई बात नहीं है, इसी प्रकार से पूजन करें। और पूजन करने के बाद में आप, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे जितने विषय में बच्चे कमज़ोर हैं उतने आप मोर की पाँख ले आइए और उसके चंदोबा काट लीजिए। चंदोबा काट करके एक एक नाम ले करके कौन कौन विषय में कमज़ोर है भगवती सरस्वती के चरणों में रख दीजिए चंदोबा। और उसके बाद में पान के ऊपर एक पान लीजिए, पान के ऊपर वही मोर की पंख से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैं बोल रहा हूँ सुनिए। ऐम वसतु मे जिह्वाग्रे देव देवी सरस्वती यस्य स्मरण मात्रेण मूर्खो भवति पंडितः ऐम। ये तो पान पर लिख के आपने रख दी, बच्चे के हाथ से रखवा दीजिए और आप जो है शहद में डुबो करके उसके जीभ पर ऐम लिख दें। बस इतना काम कीजिए, फिर देखिए साल आपके बच्चे की बुद्धि कितनी प्रखर होती है और दनादन जो है किसी प्रकार से कोई भी उसके सामने शिक्षा संबंधी समस्या, पढ़ाई संबंधी समस्या नहीं आएगी और अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करने लगेगा। भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पर कभी कभी क्या है कि बच्चा मेहनत दिन भर पढ़ता है और उसके बाद में भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है, समय पर वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये उसको भगवती की ऐसी कृपा होगी सरस्वती जी की कि वो जो भी कुछ पढ़ेगा उसे जल्दी याद होगा। और जैसे कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद के साथ में उनका एक साथी था, उसका नाम भूला भाई देसाई था। तो 1 घंटे में वो जितना याद करता था उतना ही वो हमारे विवेकानंद जी 5 मिनट में याद कर लेते थे। तो अंतर इतना पड़ जाता है बुद्धि का, बुद्धि की प्रखरता जब होती है तो जल्दी ग्रहण हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको कुछ चर्चा की आपके सामने और कुछ चीज़ ऐसी बताई। तो कुछ नहीं तो आप चंदोबा ही ले आइए, कुछ ना कर सके तो, पर इतना जरूर करिए कि भगवती को समर्पित करके पूजन जरूर करिए सरस्वती जी की, और पूजन करके उसके बाद में चंदोबा बच्चे के किताबों में रख दीजिए और देखिए फिर चमत्कार। और एम लिख सकें उसके जीभ पर तो और भी बहुत बढ़िया कहावत है कि वो बहुत विशेष लाभप्रद हो जाएगा वो। तो ऐसे आज समय समय पर हम आपको और भी ऐसे उपाय बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भाई देखिए, आपको ऐसा उपाय हम बता रहे हैं समय समय पर। एक उपाय और ये भी आप कीजिए, कौन सा उपाय, ताकि आपको पुण्य प्राप्त होगा और साथ साथ में हमसे आप जुड़े रहेंगे। क्या कि आप हमारे पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और समय समय पे आपको हम तो भाई इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही आपसे बात करेंगे जिस प्रकार से कहीं इस तरह समझाएंगे कि आपको कुछ बात जो है कठिनाई नहीं आएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और बराबर हमसे जुड़े रहिए। हम समय समय पर ढूंढ करके आपके लिए कुछ ऐसी नई नई चीज़ लाएंगे और साथ साथ में आपको नियमित रूप से हमारे अनेक चैनल चल रहे हैं। गिरिमोहन गुरु चैनल से आपको आजकल नियमित रूप से एक दोहे का अर्थ समझाते हैं हम अपने ढंग से, आप देखिएगा, आनंद लीजिए और इस प्रकार से धीरे धीरे आप रामायण को हृदयंगम भी करते जाएंगे। तो आजकल हमारा नित्य प्रति ये चल रहा है। उसके बाद हमारी कुछ कविताएं, हमारे पुराण जो दोहे चौपाई में हमने तैयार किए हैं वो भी आपको हम सुनाते रहते हैं। तो आज हमने मन हुआ हमारा कि बसंत पंचमी है, हमारे श्रोताओं के लिए, आप सबके लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसलिए मैंने आपके उपाय बताइए। और बताइए आपको इनमें से कौन सा पसंद आया, और कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।